नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है द एसडी न्यूज़। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत जो है वो अब लगा चुकी है। महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो महागठबंधन में भले ही उनके नेता कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खबरें बाहर निकल करके आ रही है, ऐसा व्याप्त हो रहा है कि महागठबंधन इस बार कुछ भी ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर मांझी इस बार फिर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। 10 तारीख को हालांकि अगला डेट दिया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांझी, लेकिन उस तारीख को क्या कुछ होगा, कैसे बनेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा मांझी के साथ महागठबंधन में क्यों कुछ हो रहा है। इस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महागठबंधन के नेता से जब भी बातचीत होती है, लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मांझी जी एक तरफ हैं, आरजेडी एक तरफ हो गए, उसके बाद कांग्रेस ने भी उनको धोखा दे दिया। पहले डेट कुछ और थी, अब डेट कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए देवाशीष, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात ख़त्म हो चुकी है। अब जो 10 तारीख को बैठक होने वाला है वो कोर कमेटी का जो कोर ग्रुप होता है उसकी बैठक जीतन राम मांझी करने वाले हैं। और सबसे पहले देखिए, दानिश रिजवान जो हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है आज, उन्होंने सीधे लिखा है कि 10 जुलाई को हम कोर ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा महत्वपूर्ण फैसला। महत्वपूर्ण फैसला समझिए, अब मैं समझाता हूं कि महत्वपूर्ण फैसला क्या क्या लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी अकेले हो चुके हैं देवाशीष। उनका साथ उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के ने जो 3 नेताओं की कमेटी बनाई थी, उन्होंने जाके जगदानंद सिंह से मुलाकात की और गठबंधन पे क्या कुछ उसकी दिशा होगी, क्या कुछ रूपरेखा होगी, उस पर बातचीत की। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान को ईगो के रूप में नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो एनडीए के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है, वो नीतीश विरोध में हमेशा राजनीति चलती आ रही है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा मजबूरी ही में सही, लेकिन महागठबंधन के अंदर रहेंगे। ये अलग बात है कि वो चुनाव के समय थोड़ा प्रेशर बनाएंगे कि उन्हें ज़्यादा सीट मिल जाए, वो अलग चीज़ है। मुकेश सहनी, आपने इंटरव्यू देखा होगा जो हमने इंटरव्यू किया, मुकेश सहनी तो साफ साफ कह दिया था कि तेजस्वी ही हमारे सीएम है, मांझी जी को रहना है तब भी बहुत बढ़िया, नहीं रहना है तब भी बहुत बढ़िया। यानी उन्हें रोका नहीं जाएगा, मनाया नहीं जाएगा। मांझी जी का अपना पार्टी है, निर्णय उनका अपना लेना है। गठबंधन से हम लोग किसी को भगाने वाले में से नहीं है। हाँ, किसी को अगर नहीं रहना है तो उसके लिए हम लोग जबरदस्ती क्या कर सकते हैं। किसी को तो हम विचारधारा के साथ जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता है। जबकि ये वही मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा हैं जो लगातार मांझी के साथ बैठक करते थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते थे। लेकिन जब इन दोनों ने देखा कि तेजस्वी तो भाव ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फरमान कहाँ से है, फरमान है आलाकमान लालू यादव की तरफ से कि किसी को भाव नहीं देना है गठबंधन के अंदर में। ना कांग्रेस को भाव देना है, ना उपेंद्र कुशवाहा को देना है, ना जीतन राम मांझी को देना है। क्योंकि बिहार के अंदर आप बात करें तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, और जो भी एनडीए के विपक्ष में लड़ेगा, या तो तीसरा विकल्प में जाए जैसे पप्पू यादव कह रहे हैं, या तो फिर आरजेडी के साथ रहे। तो ज़्यादातर पार्टियां आरजेडी के साथ रहेंगी, क्योंकि वोट बैंक आरजेडी के पास है। एमवाई समीकरण या पिछड़ों का वोट आरजेडी के पास रहा है। भले ही कभी भी आपने देखा होगा कि लालू यादव का फॉल डाउन जब भी हुआ है, लेकिन वोट बैंक में उनकी कमी नहीं हुई है देवाशीष। एनडीए के वोट बढ़े हैं तो जीत का मार्जिन बढ़ा है, लेकिन लालू यादव का जो परंपरागत वोट है वो कभी कम नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब मांझी क्या करेंगे, क्योंकि मांझी तो अकेले पड़ गए हैं। क्या मांझी फिर से नया एक अल्टीमेटम देंगे? लेकिन अगर अब नया अल्टीमेटम देते हैं तो ये मान के चलिए कि अब 1% भी उन्हें कोई भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार आप अल्टीमेटम पे, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम देते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटम नहीं देने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। जो हमारे पास खबर है वो हो सकता है कि यह घोषणा कर दें कि एनडीए के साथ जाए। मेरा सवाल भी आपसे वही था अमित जी कि जिस तरह से कयास जो लगाया जा रहा है, और इसको आपने जैसे बताया कि जो हमारे सोर्स हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल सोर्स जो है वो तो क्या जेडीयू की तरफ मांझी का झुकाव ज़्यादा इस वक्त दिख रहा है क्या, क्योंकि इधर से भाव नहीं मिल रहा है और आप भी वही बात कह रहे हैं। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं या हमारे सोर्स तो बता रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार से एक बार बातचीत हो चुकी है। जीतन राम मांझी के बेटे शायद संभवतः गए थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से, जो सूत्र बता रहे हैं गए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि 5 या 6 सीट, ज़्यादा सीटें जीतन राम मांझी चाह रहे थे, लेकिन 5 या 6 सीट नीतीश कुमार देंगे। और नीतीश कुमार को भी देखिए एक अभी ज़रूरत है,
भले ही मांझी से तलखियाँ रही हों, वो विवाद पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से रुख लिया हुआ है एनडीए के अंदर, लगातार नीतीश कुमार को आग दिखला रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अपनी शर्तों पे काम करते हैं, और नीतीश कुमार को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके कामकाज पे सवाल उठाए, क्योंकि इसी कामकाज पे तो वो आप चुनाव में जाइएगा, और उसी कामकाज पे चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार पर प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, लोकसभा में क्या हुआ था, चिराग पासवान की बात क्यों मानी गई थी? क्योंकि चिराग पासवान तब बीजेपी पर प्रेशर बना रहे थे, बीजेपी से वो सवाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दौर उल्टा पड़ गया है, ये नीतीश कुमार हैं, ये किसी को नहीं बख्शते हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी ने 4-5 बयान क्या दिए, उन्होंने किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, एमएलसी सारे चले गए। कई कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं। हालांकि कुछ विधायक ने, जब मीडिया में खबर आई तो कई विधायक ने, बड़े विधायक ने खंडन किया है, लेकिन कुछ तो संपर्क में है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ तो पाला बदलेंगे ही बदलेंगे। तो नीतीश कुमार वैसे नेता है, तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार भाव नहीं देने जा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी चाहते हैं काट के रूप में मांझी को लाया जाए, लेकिन भाव बहुत ज़्यादा नहीं देने के मूड में है, क्योंकि जानते हैं कि फिर भाव दे देंगे, ज़्यादा सीटें दे देंगे तो फिर, क्योंकि जीतन राम मांझी है, उनका पॉलिटिकल इतिहास रहा है, इधर से उधर रूठने का, मानने का, मनाने का एक इतिहास रहा है। तो नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए संयमित रूप से जीतन राम मांझी को स्वीकार कर सकते हैं चिराग पासवान के काट के रूप में। लेकिन वही जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, 5 या 6 सीट। अब स्वरूप क्या होगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। क्या गठबंधन का हिस्सा होंगे मांझी, या फिर विलय करेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। इसलिए कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। हालांकि देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, जो भी सोर्सेज बता रहे हैं, मांझी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे नीतीश कुमार के बारे में आप नहीं कर सकते हैं, वैसे मांझी के बारे में नहीं कर सकते कि मांझी आज दिन में क्या कर रहे हैं, रात में क्या करेंगे, दिन में किसके साथ हैं, रात में किसके साथ हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा, खुद अपने बयानों से कई बार पलटे हैं। पिछले बार भी उन्होंने कहा था, चर्चा भी चली थी मीडिया के अंदर, जेडीयू में विलय हो सकता है, बात हो चुकी है, लेकिन फिर एक नया डेट दे दिया। लेकिन अब मांझी के साथ समस्या क्या है, वही मैं कह रहा हूं कि अब मांझी के पास ऑप्शन नहीं है। ये अगर महागठबंधन में रहना है तो तेजस्वी के शर्तों पे चलना होगा, कोई मांग आप नहीं कर सकते हैं। अब तो तेजस्वी और लालू और भी आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, जितना आप नखरा दिखला चुके हैं, और दूसरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो अब क्या जीतन राम मांझी 5 से 6 सीट लेके जेडीयू के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, यही देखना है। और इसी को लेकर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इतना जरूर है कि उस दिन मांझी कुछ बड़ा फैसला सुना सकते हैं, और ज़्यादा संभावना यही है कि उनका जो रुझान है वो एनडीए की ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो कोर कमेटी होगी, जिसमें मांझी जो है वो बहुत बड़ी बात जो है 10 तारीख को कहने जा रहे हैं, इसका कयास अभी हम लगा भी रहे हैं। और जिस तरह से बातें आपने सुनी कि क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, सबकी निगाहें इस वक्त बिहार पर है, और खास बात यह है कि जो 2 प्रमुख जो पार्टियां हैं, महागठबंधन और जेडीयू, और इसको लेकर के क्या कुछ और होगा, ये बहुत आने वाले समय में मजेदार होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।